नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। तिरुपति में सरकारी रुईया अस्पताल में देर रात एक बड़ी घटना घट गई। यहाँ आईसीयू के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति में समस्या के कारण कम से कम 11 कोविड-19 रोगियों की मौत हो गई। इसकी जानकारी चित्तूर के जिलाधिकारी M हरि नारायणन ने दी है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर को फिर से लोड करने में 5 मिनट लगे, जिससे ऑक्सीजन आपूर्ति कम होने से मरीजों की मौत हो गई। हरि नारायणन ने बताया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति 5 मिनट के भीतर बहाल हो गई और सब कुछ अब सामान्य हो गया है। इसकी वजह से हम अधिक मरीजों की मौत को रोक सके। लगभग 30 डॉक्टरों को मरीजों की देखरेख करने के लिए तुरंत आईसीयू में भेजा गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगलवार को एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि इलाके में तलाशी अभियान जारी है। एनकाउंटर जिले के कोकरनाग इलाके के वायलू में चल रहा था। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। मारे गए आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जिले में कोकरनाग इलाके के वायलू में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके को घेर कर तलाश अभियान चलाया। तभी आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों के अनुसार इसमें नए भर्ती किए गए आतंकी भी शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया है कि भारत में सबसे अधिक घातक कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट पर भी कोविड का टीका बेहद कारगर है। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ बनाया गया कोई भी टीका लोगों को संक्रमण के खतरे से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम है। उसका ये भी दावा है कि देश में अभी तक एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि टीका लगवाने के बाद कोई व्यक्ति गंभीर रूप से संक्रमण का शिकार हुआ हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में तबाही मचाने वाला कोरोना का डबल म्यूटेंट वायरस काफी संक्रामक है। ये लोगों में काफी तेजी से फैलता है, लेकिन ये वेरिएंट वैक्सीन प्रतिरोधी नहीं है। देश भर में इन दिनों 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन के लिए कोविन या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ रही है, लेकिन स्मार्टफोन न होने के चलते लाखों लोगों को परेशानियां हो रही हैं। खासकर मुंबई के स्लम में रहने वाले लोग इस चक्कर में वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। सरकारी अनुमान के मुताबिक मुंबई की जनसंख्या 1.3 करोड़ है। इसमें से करीब 40% लोग स्लम में रहते हैं। स्लम में रहने वाले लोगों की वॉलंटियर्स भी मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इंडियन नेवी का जहाज श्रीखंड कतर से 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर मुंबई पहुंचा है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत देश के 3 बंदरगाहों पर नेवी के जहाज मित्र देशों से ऑक्सीजन कंटेनर, सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर और मेडिकल उपकरण लेकर लौट रहे हैं। इनमें मुंबई, कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाह शामिल है। नेवी की ओर से बताया गया, मुंबई में पहुंची खेत महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने के लिए फ्रांस की मिशन ऑक्सीजन सॉलिडारिटी ब्रिज के तहत आई है। ये पहली बार है जब फ्रेंच एयर लिक्विड ड्रमों को कतर के अहम बंदरगाह से भारत लाया गया है। ये जहाज 5 मई 2021 को कतर पहुंचा और 40 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन लेकर 10 मई 2021 को मुंबई लौटा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में जिला काजी हजरत शेख अब्दुल हमीद मोहम्मद सालिमुल कादरी का इंतकाल हो गया। इसके बाद उनके जनाजे में 15-20 हजार लोग उमड़ पड़े। कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कई लोग बिना मास्क के भी थे। हर कोई जनाजे को कंधा देना चाह रहा था। इस दौरान पुलिस भी बेबस नजर आई। सोमवार रात इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। कादरी साहब का मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी सम्मान करते थे। उन्होंने कई मसलों पर सरकार का साथ दिया, चाहे वो नागरिकता संशोधन कानून का मसला हो या कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन की बात। लोगों को नियम कानून का पालन करने के लिए हमेशा कहते रहे। उनके निधन की सूचना मिलते ही लोगों का जमावड़ा लगने लगा। कोरोना से बेखौफ लोगों ने सारे नियम ताक पर रख दिए। पुलिस भी बेबस नजर आई। लोग जनाजे को कंधा देने के लिए बेताब दिखे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। केंद्र ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण का बचाव किया। केंद्र ने कहा कि मजदूर इस काम में कर्फ्यू से पहले ही जुट गए थे। सभी का हेल्थ इंश्योरेंस है और कंस्ट्रक्शन साइट पर कोविड फैसिलिटी भी है। केंद्र ने कहा कि कोर्ट में याचिका झूठे आधार पर दायर की गई है। अदालत अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही एक अर्जी लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फिलहाल दखल देने से मना कर दिया था। विपक्षी दल नए संसद भवन, सरकारी ऑफिस और प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने का विरोध करते रहे हैं।
सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस प्रोजेक्ट का ये कहते हुए विरोध किया कि महामारी के दौरान इसको रोक दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इस दौरान हॉस्पिटल की परेशानी है, ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाओं की किल्लत है। बिहार में पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर कोरोना गाइडलाइंस को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पटना कोतवाली डीएसपी समेत 5 थानों के थाना प्रभारी उनकी मंत्री आवास पर पहुंचे। पप्पू ने पुलिस को आश्वासन दिया कि कोरोना के दौर में वे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने इसकी लिखित कॉपी भी कोतवाली डीएसपी को सौंपी है, लेकिन पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गांधी मैदान थाना लेकर गयी। कोरोना के कारण जान गंवा रहे लोगों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान और कब्रगाहों में जगह नहीं मिल रही है। इसकी सबसे भयावह तस्वीर बिहार के बक्सर से सामने आई है। यूपी बॉर्डर से सटे इस जिले में सोमवार को 40 लाशें गंगा नदी के किनारे बहती दिख रही हैं। बक्सर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का संसदीय क्षेत्र है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये शव उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और वाराणसी से बहकर यहाँ पहुँचे हैं। लोगों का कहना है कि आसपास के गांव में पिछले 1-1.5 महीने में मौतें अचानक बढ़ गई हैं। मरने वाले सभी खांसी बुखार से पीड़ित थे। यहाँ के चौसा शमशान घाट पर आने वाले ज्यादातर शवों को गंगा में डाल दिया जा रहा है। इनमें से सैकड़ों शव किनारे पर पड़े सड़ रहे हैं। चरित्र वन के शमशानों में तो सोमवार को अंतिम संस्कार के लिए जगह ही नहीं बची। सेंट्रल रेल रूट के विक्रोली रेलवे स्टेशन पर एक 27 वर्षीय महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। घटना शुक्रवार की है, लेकिन इसका सीसीटीवी वीडियो आज सामने आया है। ये वीडियो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। जांच में सामने आया कि महिला फोन पर सेल्फी खींचने को लेकर हुए विवाद के बाद पति से झगड़कर स्टेशन पर आई थी। कुर्ला रेलवे स्टेशन ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है। जो वीडियो सामने आया है वो 7 मई सुबह 10:35 का है। वीडियो में महिला पहले प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अकेली बैठी नजर आती है और जैसे ही ट्रेन उसके करीब आती है वो दौड़कर पटरियों पर लेट जाती है। इसके बाद पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है।